फिर भी थोड़ी ठीक है। हाँ, शॉर्ट राइडर को जैसे मुझे जैसे बंदे को तो और ज्यादा झुकना पड़ता है। हाँ, तुम ऐसे होना पड़ता होगा थोड़ा। हाँ, ये बात है। पावर भी 150 सीसी के हिसाब से काफी वर्थिट है। हाँ, पावर बहुत ठीक वर्थिट है। है। इस वाले वाइट में आपको मिल गया क्विक शिफ्टर। हाँ। और चाहिए क्या था, अभी भी रेड है, देखो मैं चला अगर के आया ट्रैफिक में अगर बंदा 1 साल चलाने के बाद भी चलाता है ना, तो भी यहाँ पे तो पेन होना हूं। लाजमी पेन है। होना है ठीक है। और लुक्स ये में तो मेरे को लगता है कि अभी भी कोई भी गाड़ी 400 सीसी तक की भी बीट नहीं कर सकती नहीं थी। करती भाई, पूरा बैंड मुंह हो पे गई थी, 10-12 की स्पीड में लगी थी बस। थोड़ी सी मैं ऐसे करके कट लगी, मैंने ये क्या हुआ लगी, मेरे को लगा कुछ हुआ भी नहीं होगा। हाँ। मैंने बाद में देखा पूरी टूटी पड़ी सब है। टूटा। हाँ। तो तब से एक शौक था कि भाई ऐसी एक स्पोर्ट बाइक तो लेनी है। नित्तू की बाइक खड़ी हुई, नित्तू क्या हुआ है, नित्तू ने स्पीति वैली मार दिया। हाँ। लोग कहते हैं यार तुमने क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, गाड़ी चली जाती है। 2 कितने की दिन पड़ी में थी वैसे भाई आपने को ये मैंने ली थी 232 की। 232 की। हाँ। भाई आज अपने साथ है R15 वर्जन 4 वाइट वाला कलर, जो अपना मगन भाई का है, जो इस गाड़ी को तकरीबन 10 महीनों से ऑन कर रहे हैं और A to Z सारी चीज़ें जो है इन्हें पता भी चल गई होंगी गाड़ी से रिगार्डिंग कि क्या इसके अंदर अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं। इन्होंने मेरे को ब्रीफ में एक चीज़ बताई थी कि यार मैंने जब गाड़ी ली थी ना यामाहा की, तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी और मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है, बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है जो R15 ऑन करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर ना वाइब्रेशन और हीटिंग इशू नहीं है। पर एक सिंगल भाई ऐसे हैं जिनको थोड़ा हीटिंग इशू का और वाइब्रेशन का थोड़ा सा फेस करने के लिए मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी कि ये जो यामाहा एक्चुअल में अपना धप्पा लगा के घूमता है ना कि हाँ भाई हमारी गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में चल के वो वाइब्रेशन हमें फेस करने के लिए मिलती है नहीं मिलती। क्योंकि नित्तू की गाड़ी है R15M है और मैं भी चलाता हूँ, तो एक पर्टिकुलर समय के बाद, एक पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद ना उसके अंदर भी वाइब्रेशन आ जाती है। अब वो कैसे आती है कैसे नहीं आती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बुलाते हैं अपने मगन भाई को जो इस गाड़ी के ऑनर है। प्राउडली ऑनर है हो कि भाई ऐसे ओके ओके वाले ऑनर हो? प्राउड ऑनर है भाई। और मगन भाई से हमारा कांटेक्ट हुआ था इंस्टाग्राम के थ्रू, और मगन भाई बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में कि मगन भाई का कैसे प्लान बन गया कि मैं इस गाड़ी की तरफ जाऊं, कैसे भाई सडन कैसे। ये तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा भाई बचपन से ड्रीम था कि मैं R15 ऑन करूं। जब वर्जन बचपन में 1 तो R15 थी भी नहीं। वर्जन 1 था। अच्छा हाँ, वर्जन मेरे 1 था। बचपन में नहीं था, पर मैंने देखा ना। अच्छा मतलब वो वैसे 13-14 साल वाली एज की एक फेयर्ड बाइक। फेड बाइक, हाँ मैंने देखा, मेरे एक रिलेटिव में भैया थे, उनके पास था वर्जन 1। हाँ। तो तब से एक शौक था कि भाई ऐसी एक स्पोर्ट बाइक तो लेनी है। हाँ। और जब तक मैं उस लायक हुआ, जब तक वर्जन 4 आ गया। और ये तो भाई सोने पे सुहागा। हाँ ठीक है। और लुक्स ये में तो मेरे को लगता है कि अभी भी कोई भी गाड़ी 400 सीसी तक की भी बीट नहीं कर सकती नहीं थी। करती भाई, इसीलिए नहीं तो कर मैंने ये ली। लुक और पावर भी 150 सीसी के हिसाब से काफी वर्थिट है। हाँ, पावर बहुत ठीक worth it है। है। तो और उसके बाद ही मैंने सोचा था कि मैं लूंगा ब्लैक कलर। हाँ। जो ब्लैक कलर आता हाँ, था ना, वो 2 आए थे, एक हाँ, नॉर्मल वाला आया था, फिर एक गोल्डन अलॉय गोल्डन अलॉय वाला आया था। तो उसी टाइम ये व्हाइट कलर आ गया। हाँ। तो मैंने कि ना अब पीछे नहीं हटना, लेनी है तो व्हाइट वाली और ये लेनी है। नॉर्मल व्हाइट भी नहीं है, एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई, ये स्पार्कल वाला व्हाइट है। हाँ। ये थोड़ा अगर धूप में देखोगे ना तो ये स्पार्कल से इसके अंदर है। हाँ। और इस वाले व्हाइट में आपको मिल गया क्विक शिफ्टर। हाँ। और चाहिए क्या था, सही है। बस लेके गया पापा को शोरूम, डील डन करी। 2 कितने दिन की में पड़ी थी गाड़ी। वैसे भाई आपने को ये मैंने ली थी 232 की। 232 की। हाँ, क्विक शिफ्टर के साथ है ना, इसलिए 232 की पड़ गई थी मेरे को। अच्छा। और कैश निकाली थी बढ़िया एकदम। तो तब से और आज तक मैं इसे चला रहा हूँ। मेरा मन था लेने का, ले ली, एक ड्रीम पूरा हुआ, अभी और ड्रीम आगे आगे करते चलेंगे। चलो वो बात तो आपकी मैंने इसको लगभग चला लिया है। 4000 किलोमीटर। हाँ 4000 गाड़ी कम किलोमीटर। चलाई है पर आपने 10 महीने में अच्छी खासी चल जाती है वैसे हाँ, गाड़ी। देखो मैं बताऊँ, मेरे पास इसके अलावा और भी बाइक है। हाँ। बुलेट भी है और रेडर भी है। तो मैं इसको डेली यूज नहीं करता, कभी खड़ी है कभी बुलेट ले गए। कॉलेज ज्यादा दूर है नहीं, 10-12 किलोमीटर गए आए और चले आए। अच्छा। हाँ, एक ट्रिप करी है इससे। हाँ। अपने गाँव गया था लेके, उसके बाद अभी तक कोई ट्रिप भी नहीं करी। अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे भाई हमने तो हम क्या, चलो सभी लोग जब R15 ऑन नहीं करते तो उससे पहले तो बहुत खुशी होती है कि यार हमने R15 ले ली, बहुत सारे मजे आते हैं। पर जब घर में आ जाती है उसके बाद यूज टू होने में कितना समय लगता है, क्योंकि हाथ में तो दर्द आपके भी हुआ होगा। अभी भी रेड है, देखो मैं चला अगर के आया ट्रैफिक में अगर बंदा 1 साल चलाने के बाद भी चलाता है ना, तो भी यहाँ पे तो पेन होना लाजमी है। होना है, लोग ठीक है। एक्सेप्ट ही नहीं करते इस चीज मैं को। ज्यादा से ज्यादा इसको एक साथ 50 किलोमीटर चला लूंगा और खींच भी लूंगा तो 80, उससे ज्यादा मैं कंटिन्यू इसको राइड नहीं कर पाऊंगा। 80 भी तब जब स्ट्रेट रोड हो। हाँ, मैं क्या अब भी नहीं कर हाँ, पाऊंगा। कोई नहीं भाई, ठीक है। लोग ना एग्री नहीं करते। नित्तू की बाइक खड़ी हुई, नित्तू क्या हुआ है, नित्तू ने स्पीति वैली मार दिया। हाँ। लोग कहते हैं यार तुमने क्यों मार दिया, गाड़ी चली जाती है, पर वो जो किलोमीटर ना और दूसरी गाड़ी के मुकाबले टास्क बढ़ जाते हैं। क्योंकि भाई पोजीशन ही ऐसी है। मैं और आप तो अभी जब आए हो 50-32 किलोमीटर के आसपास हो गए। हाँ। पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ पूरा था ट्रैफिक था पूरा। तो भाई ये पोजीशन मेरी रहेगी। कितना भी तुम स्ट्रेट, अगर मैं ज्यादा स्ट्रेट रोड आ जाती तो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, एक हाथ छोड़ के, तो थोड़ा स्ट्रेट आपकी तो हाइट ठीक ठाक भी है वैसे। मेरी हाइट तो फिर भी थोड़ी ठीक है। हाँ, शॉर्ट राइडर को जैसे मुझे जैसे बंदे को तो और ज्यादा झुकना पड़ता है। हाँ, तुम ऐसे होना पड़ता होगा थोड़ा। हाँ, ये बात है। ठीक है, पहला तो ये मैं इसका पॉइंट कितना समय लगा था यूज टू होने में? यूज टू होने में स्टार्टिंग में तो ज्यादा ही पेन हो रहा होगा। बहुत, ये दर्द हो रहे हैं, ये रिस्ट पेन हो रहा है, बैक लोअर बैक। और हमारा हेलमेट भी ऐसा ही है, भारी सा, तो सर भारी और रहता है। सर भारी और रहता है। हाँ, क्योंकि गाड़ी ऐसी है तो हेलमेट तो भाई कंपलसरी लेना ही चाहिए। राइट। दूसरा मेरे को एक कंप्लेंट है इसकी बॉडी से। बॉडी बहुत हल्की है। वो तो है।
मेरा ना 143 या हाँ, 141 केजी के हाँ, आसपास है। मतलब इतनी दूरी पर हिट हुआ था, इतनी दूरी पर एक आगे ई रिक्शा था, हाँ। उसमें हिट हुआ था, उससे मेरा ये हाँ। पार्ट और अंदर इसके एक लोहे की रॉड होती है, वो टी बार जो इसके अंदर होती है, हाँ। जिसके ये लाइट फिट होती है, जिसपे लाइट फिट वो होती है, तक पूरा बैंड move हो गई रहता थी, 10-12 की स्पीड में लगी थी, बस थोड़ी सी में ऐसे करके कट लगी। मैंने ये क्या हुआ, लगी, मेरे को लगा कुछ हुआ भी नहीं होगा। हाँ। मैंने बाद में देखा पूरी टूटी पड़ी सब है। टूटा पड़ा। फिर मैंने और इसका ये खर्चा भी इंश्योरेंस ना करके अगर कैश में करवाते ना 10,000 पार जाता, आराम से 10,000 का गया मेरा, पर वो तो क्लेम था। क्लेम था, ठीक है, उसमें 300 रुपए लगे बस, तो हाँ। भाई बच गया मैं। तो बस ये बात ध्यान रखना। दूसरा पार्ट ये तो भैया रद्दी है, रद्दी। रद्दी। ये तो किसी काम का नहीं है। जो भी बैठता है ना मेरे साथ, मैं पहले से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई इस पे पैर रख के बैठना, डायरेक्ट बैठोगे तो इस पे लोड आ जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो ये भी बात हो गई। लगेज वगैरह बांधने में भी दिक्कत होती होगी। हाँ, बहुत होती है, लगेज में भी दिक्कत होती है। और थर्ड, अगर मैं इसको अगर अपने साथ पिलियन बैठा लूँ और उसका थोड़ा वेट है, इससे 80 प्लस है, हाँ। तो बाइक में दम ऐसा लगेगा स्प्लेंडर चला रहा हूँ मैं, ऊपर से ट्रैफिक भी मिल जाए। ट्रैफिक और स्प्लेंडर चला रहा हूँ मैं, ऐसा फील आता है मेरे को। मैं गया था करोल बाग ही आया था एक भैया को लेके, तो उनका 90 केजी करीब होगा। मैं चला रहा हूँ, स्पीड खींच रहा हूँ गाड़ी, वो मजा ही नहीं दे रही। मैंने कहा इसको क्या हो गया यार अचानक सडन से। नहीं कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। हाँ। मुझे भी एक बार लगा था। हाँ, फिर पता चलता है जब आप उसमें पिलियन बैठा लोगे ना, तो इसका जो भी पावर है वो सब ड्रॉप हो जाएगी। तब आती है अपनी 155 सीसी वाली औकात में। औकात पे। हाँ, अगर Normal आप सिंगल single, राइडर हाँ। चला रहे हो तो बीट कर दोगे। अभी मैंने इसको मतलब ड्रैग रेस करी थी, V3 से करी थी। V3 में से ज्यादा पावर है। हाँ, V3 में इससे ज्यादा पावर है, ज्यादा पर वो power लोगों को पता, जिसने ऑन करी है ना, वही जिसने जानता चलाई है, हाँ। वो ही पता लगा सकता है। नॉर्मल बंदा जिसको दे दोगे तो। 155 टच कर रही, ये मैंने 152, वो 55 ये पहुंची नहीं रही। वैसे मैंने पहुंचा रखी है। वे इसमें एक ना तो वेट का इशू था, वेट का इशू है। हाँ, हाँ। मेरा वेट ज्यादा था। हाँ। फिर मैंने चेंज करी, फिर उसने इसको चलाया तो हिसाब से, पर फिर भी उसमें पावर ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, सही बता हाँ, रहा वो हूँ। तो है। क्योंकि इसमें TCS दे दिया गया आपको, उसमें हाँ, कुछ उसमें नहीं इसमें है। बाउंडेशन है ना थोड़ी हाँ, बहुत। ठीक है, तो इसका इंजन को थोड़ा सा पैक कर लिया गया है, पकड़ लिया, उसको कुछ नहीं है, वो खुली बाइक है, उससे जितना खींचोगे उतना खींचेगी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, कितना देती है? माइलेज हाँ, आओ मैं लाइव दिखा दूं। मैंने देख लिया भाई, 14.2 के अराउंड था, 40 के आसपास। ये आया है अभी। 39.6, अभी 40 के आसपास था। अभी जब मैं इसे रोड पर चला के लाया, अगर मैं इसे अपने लोकल में चलाता हूँ ना, तो मुश्किल से 32 आ जाती है इतना? हाँ, 32 33 आ रही है आराम से। भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम भी चलाते हैं, हमारा जो मैं ये- लोकल में चलाता हूँ, 30 से नीचे जाता ही नहीं है, 30 तो आती आती है। जब मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था ना, वो मेरी वीडियो 1 लाख प्लस व्यूज गए उसमें। हाँ। उसमें मैंने इसका 42 43 निकाला है माइलेज, मैंने तो इससे 52 भी विद निकाला है। पिलियन निकाला है। अच्छा, विद पिलियन। हाँ, विद पिलियन। वैसे ये माइलेज कैसी लगती है तुम्हें? ये माइलेज सही है भाई, इस हिसाब बढ़िया से है ना? और तुम पता है, जब बाइक हाथ में रहती है तो हमें थोड़ी सी रोड दिखी ना खाली, फिर हम करते हैं तो ये तो R15 वाले बाज नहीं आते भाई। ना, वो तो बिल्कुल सब भी गाड़ी से टक्कर लेने की सोचते हैं कि हाँ हाँ। भाई मेरे पास है सबसे धूम मचाने वाली बाइक। हाँ। अच्छा, एक चीज और, क्विक शिफ्टर कैसा चलता है? बढ़िया चलता है? क्विक शिफ्टर बढ़िया ये वर्क समय के करता है, हिसाब से पर थोड़ा कुछ- कभी कभी मेरे को ऐसा फील होता है कि कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। वो मैं बताता हूँ कि हाँ। कई बार जब ल्यूब नहीं होता या चैन ढीली होती है ना, उस कंडीशन में एक बार कभी हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ अटकता भी- है वो हल्का हल्का ना, मेरा अटक क्विक शिफ्टर जाता क्या है ना, एक समय के बाद 10,000 किलोमीटर के बाद ना जर्क आने शुरू हो गए। अच्छा, स्टार्टिंग में तो एकदम मक्खन मलाई चलता हाँ, था। हाँ। अब 10,000 किलोमीटर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना जर्क है उसमें, हाँ हाँ, वो है, या मेरे को चैन ही ड्राई feel रहती है, होता उस वजह से होता है। हाँ, चेन ड्राई का तो भाई अब मैं सीख चुका हूँ। मेरा एक ही बार चेन ड्राई थी, जो बहुत दिक्कत आई थी मेरे को, तब से मैं टाइम टू टाइम क्लीन एंड ल्यूब। करता रहता हूँ ल्यूब। चलो, वो चीज़ अच्छी है। सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट बहुत बेकार, राइडर जीरो, राइडर का भी जीरो है, राइडर का हाँ भी? हाँ, जीरो। भाई गया था मैं राइड पे, इतना पेन हुआ है ना भाई, परेशान हो गया। इसमें बीच में आपने देखा होगा कि स्ट्रिप हाँ, आती strip है, आती है पकड़ने वो भी की। मैंने निकाल दी थी, हाईवे पे खड़े होके निकाली है वो मैंने। क्यों? भाई इतना देखो, वैसे ये हार्ड है, आपको देख, इस पे तो मेरे को लग रहा है आपने वो भी चढ़वा रखा कवर। हाँ कवर चढ़वाया है। सीट क्या है, ये कोई सीट होती है इतनी सी और वो भी लोहे की है, प्लास्टिक ठीक है, हाँ प्लास्टिक की। अब ये सीट है, अब इसमें आपको कुछ कंफर्ट दिख रहा है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर ऊपर से इन्हें स्ट्रिप और लगा दी, तो वो यहाँ पर टाइट हो गया और चुभे, हाँ, चुपता है भाई, वो ठीक पिलियन है। तो रो हाँ, जाता है। तो वही मैंने वो रास्ते में ही हटाया। उसके बाद मैं परेशान हो गया, मैं सोच रहा हूँ इसके पास थोड़ी सी इसकी कुशनिंग कराने का, जिससे कि थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। राइडर पोजीशन के मैं बता दूं, देखो यहाँ पर कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कंफर्ट, यहाँ पर आपको हल्का कंफर्ट मिलेगा, और यहाँ पर इतने से आगे आगे है। आगे आगे, और इतना बंदा कौन घुस के बैठता है, और खासकर जो हैवी हो, नॉर्मल पतला मेरे जैसा तो चलो ठीक है, आगे की तरफ होके बैठा बैठ रहता है। रहेगा। जो हैवी बंदा है उसको तो पूरे में फिट पूरी होना सीट पड़ेगा। चाहिए भाई से तो। तो भाई ये बिल्कुल भाई कंफर्ट नहीं है गाड़ी में। ये गाड़ी सिर्फ शौकीन बंदों के लिए है जो ले रहे हैं। अगर आप ये आपने कंफर्ट पॉइंट वाली बात बोली, क्योंकि ऑनर ना बहुत कम बोलते हैं, नहीं, मैं देखो जो है सच है, सच का साथ और लोग ना एक्सेप्ट भी नहीं करते। जैसे अब मैं बोलूंगा ना ये फैमिलियर बाइक नहीं है, नहीं है,
भाई मैं तो अपनी मम्मी को डेली ले जाता हूँ पापा जी, अरे तुम ले जाते हो पर टास्क बढ़ जाते हो और गाड़ी के मुकाबले। आप कितना दूर ले जा लोगे मम्मी को बैठा के? एग्जैक्टली, तुम भी परेशान होगे, राइट। मम्मी तो होगी। मम्मी बहुत होगी। अभी मैं आपको पीछे बैठा लूंगा ना और थोड़ा सा रैप करूंगा तो आप भी मुझे ऐसे पकड़ के बैठोगे। हाँ, कंधे पे हाथ रख के। हाँ, मम्मी कब तक बैठी रहेंगी, आप ये बात बताओ। वही तो है ना, तो बस ये बात है। ये तो उन लोगों के लिए ठीक है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, और गर्लफ्रेंड बैठा ली अपनी गर्लफ्रेंड बैठा ली अपने दोस्तों के साथ, या अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई बाइक ले रहा है, आपके पास एक्सटर्नल कोई बाइक है तो जिसके फैमिली के लिए। हाँ, अगर आप सोच रहे हो ये बाइक लेके मैं अपना घर का राशन भर लाऊंगा, तो वो नहीं है बिल्कुल। क्योंकि भाई मिडिल क्लास में तो यही होता है कि मैं एक बाइक से अपने सारे काम कर लूंगा, नहीं भाई, तो इस गाड़ी से वो सब चीजें नहीं कर सकते। अच्छा, वो टायर वगैरह का परफॉर्मेंस कैसा है? देखो टायर का परफॉर्मेंस देखो बढ़िया लगता है, लीनिंग वगैरह अच्छी होती है, पर कभी कभी ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी, अभी मैं आ रहा था ना तो जब मैंने करी ना लीन, तो जाते जाते लास्ट में हल्की सी लहर गई, फिर मैंने सीधी कर ली, मैंने कहा अब रहने दो, तो एक डर सा आ जाता है। तो ओके है। हाँ, लीन देखो ना आप, ओके नहीं, मैं आपको परसेंट बता दूं 80% तो ठीक है। अभी मैंने इतना लीन किया है इसको, आज इतना लीन करके लाया, उसके बाद मैंने की नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है, और वैसे इंडिया गेट तो आप लीन ऐसे कर रहे हो, सामने ही आपको पुलिस दिख जाती है, रेड लाइट इतनी है, सामने कैमरेज इतने हैं, वो तो बाइक को भी नहीं छोड़ते। बहुत, यही बात है। और लाइट का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो बढ़िया है मेरे को, मतलब मैंने नाइट राइड्स भी करी हैं, तो थ्रो बढ़िया है, कोई मतलब कोई एक्सटर्नल लाइट लगाने की इतनी खास कुछ भी नहीं लगाया मैंने, गाड़ी में कुछ किया ही नहीं, जब से खरीदी इसमें लेमिनेशन करवाई और अपना कटवाया पीपीएफ के नाम पे, पर हुई इसमें कटवाया था, वही लेमिनेशन ही। हाँ, फिर मैंने कितने रुपए लगे थे? 3,500 रुपए लो। पर मैंने क्या है दोबारा उससे चेंज करवा ली, तो थोड़ी ना येलोइश पड़ गई थी, तो मैंने दोबारा चेंज करवा ली, फिर हो गई खराब, क्योंकि लेमिनेशन क्या है नॉर्मल सी पन्नी होती है, पीपीएफ के नाम पे करोड़ बाद में कर देते हैं। 8 महीने 10 महीने ही है, वो ज्यादा नहीं है, चाहे तुम जितनी अच्छी लेमिनेशन करवा लो। उसके बाद क्या करवाया, ये लगवा लिए थे क्योंकि ये जरूरी थे, क्योंकि हर दोस्त मांगता, मना तुम कर नहीं सकते। बचाते हैं बाइक को वैसे है, चलो थोड़ा बहुत बचा ले, वही बहुत है, क्योंकि इसकी जो फेयरिंग है वो इतनी महंगी है। हाँ, बचा लेते हैं। अभी एक बार हुई थी, टिक गई थी, फिर उठा लिया आराम से, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैंने वाइजर को ब्लैक करवा दिया जिससे कि ये लुक आ गया, और इस गाड़ी में मैंने कुछ काम नहीं करवाया। वैसे मैं सोचता हूँ इस वाले पर्टिकुलर कलर में कुछ कराने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, नॉर्मली वो ऐसे इतना प्यारा लगता है, वो वैसे इतने अच्छी लगती है। अच्छा, ये इंडिकेटर का थोड़ा दुख नहीं होता? बहुत, इसमें ना जब ये लोग इस वाले कलर में भी इनको देना चाहिए था इसमें। हाँ, क्योंकि यार 2,32,000 रुपए में आपको एलईडी इंडिकेटर नहीं मिल रहे। हाँ, यही बात है। और टीएफटी मीटर का दुख नहीं होता? बहुत, जब ये ले ली उसके बाद आया, वही मैं बोलने वाला था ना, उसके बाद आया है मीटर। जब भाई देखने गया मैं दोबारा, 2,33,000 रुपए का, सिर्फ 1,000 का फर्क है। अगर सामने होता तो मैं ले लेता। 1,000 क्या होते हैं भाई, कुछ नहीं होते। मैं 5,000 भी एक्स्ट्रा दे देता भाई उसके। 400 रुपए तो वही ले लेते नंबर प्लेट लगाने वाला, कि खुशी के मारे। हाँ, तो इंसान करवा लेना चाहिए था यार। ये यामा का ना, मतलब ऑनरों के साथ दुख भी है, या अच्छा कह लो या जो भी कह लो, कि अभी बाइक लॉन्च हुई ना और हमने ले ली, उसके 4 महीने बाद या तो नया कलर आ जाएगा, या कोई नई चीज चेंज होके आ जाएगी, तो जो एक्स ऑनर है वो दुख में बैठते हैं, और जो लेने वाले हैं वो खुश हो जाते हैं। फिर उनको फिर वही 4 महीने बाद वही रिसाइकल चलता रहता है कि हाँ घूम फिर के वही सारी चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, कंपनी का रिस्पांस कैसा है? सर्विस वगैरह कितनी की हो जाती है? देखो, सर्विस सही मेरी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, 2 सर्विसेज हो चुकी हैं, दोनों सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हुई हैं। और मतलब फर्स्ट सर्विस में मेरा ऑयल का पैसा लगा था, सेकंड में मेरे को वो भी नहीं देना पड़ा। क्यों? गाड़ी कम चली थी? नहीं, इनका सर्वे हुआ था एक, उसमें इनने मेरे को इनवाइट किया था, जापानीज लोग वगैरह आए थे, तो उनसे मीट हुआ था, बातें वगैरह हुई थी, तब वहाँ पर मुझे ऑयल, अच्छा जितने भी लोग आए थे सारे, हाँ, ल्यूब सब कुछ फ्री मिला, तो मेरी सेकंड सर्विस तो बिल्कुल ही फ्री हो गई, कोई चार्जेस नहीं लगा। फर्स्ट सर्विस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सर्विस का मेरा आ गया था 800 के करीब, ऐसा कुछ आ गया था, क्योंकि तुम्हारा ऑयल फिल्टर लगेगा, ऑयल लगेगा, और ऑयल फिल्टर कितना है? 180 रुपए का ऑयल फिल्टर है, और 800 कुछ रुपए का है ना शायद ल्यूब। इंजन ऑयल 500 कुछ का, 530 का हो गया, और 180 रुपए का वो होगा, बाकी छोटा मोटा जो उन्होंने वॉश वगैरह ये ले लेंगे। बस 1000 के अंदर हो जाती है, मतलब ये कहने का मामला है। अब अगर पेड कराएंगे तो 1400-1500 रुपए। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि 500 रुपए लेबर चार्ज है उनकी। अच्छा, अभी तो पेड का आया नहीं, मौका आएगा तो फिर अभी देखेंगे। हाँ। चलो, और कुछ आप बताते यार, कि मैंने सबके मुंह से सुना कि इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन अगर वीडियो में हो सकता है तो मैं तुमको दिखा दूं, वैसे मुझे तो फील हो रहा है, क्योंकि आपने गाड़ी कहीं खुलवाई थी क्या बाहर? कहीं भी नहीं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो इसके कोई से बोल्ट वगैरह ढीले हो गए हैं, या सर्विस करते समय कोई नट ढीला छूट गया, उससे हो गया होगा। देखो, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, ऐसे पता चलेगा नहीं इतना। और जब राइड करते हैं ना, RS 200 होती तो पता चल जाता। हाँ, RS 200 बहुत हिलती है। ठीक है, अब जब राइड करते हैं तो ज्यादा फील आता है। ये मेरे को लग रहा है, जरूरी नहीं है हर बाइक में इशू हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमें भी वाइब्रेशन 10,000 किलोमीटर के बाद फील हुई। अच्छा, पहले हमें भी ऐसा लगता था एकदम मक्खन गाड़ी है, पर अब आने लग गई है, एक्चुअल में आने लग गई है। और इसका पिकअप में भी मेरे को लगा कि सेकंड गियर में भाई उठती नहीं है,
वो फील ही नहीं दे रही सेकंड गियर में। नहीं वो तो उठती ही नहीं है, खैर ये पहले गियर में ही पावर देती है। पावर ये हाई आरपीएम पे वही वीवीए वाला सीन है ना। हाँ हाई तभी तब इसकी पावर है, पावर है। वीवीए से पहले इसकी पावर नहीं है। भैया चलाते हैं, भैया कहते हैं क्या ले लिया यार, इससे बढ़िया तू वो ले लेता, आरएस ले लेता या ड्यूक ले लेता। पर उन्हें क्या बताया भाई, जब पसंद यही है तो फिर क्या पसंद यही है। हीटिंग इशू का बता रहे थे आप कुछ? हाँ, हीटिंग इशू क्या है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसका कूलेंट वगैरह में इशू आ रहा है। कूलेंट ही तो हमारा हीट को रोकेगा और इंजन को हमारा कोल्ड वही करेगा। लिक्विड कूल्ड इसलिए हाँ, कि जल्दी ठंडे हो। हाँ, वो भी मुझे उसमें दिक्कत आ रही है। मैं सर्विस सेंटर जाने अनॉय करती है वैसे हीटिंग इशू, पैरों पे लगता है या कैसा? हाँ हाँ। अच्छा जी। हाँ, अभी मैं आया, बहुत यहाँ पर पैरों पे फील होता है, इस जगह पे पूरा शू पे। सही में दिखाओ भाई, फिर तो बढ़िया सा अपना कूलेंट चेंज कराओ। ये दिखाना पड़ेगा। कूलेंट अभी चेंज कराया था मैंने, दोबारा जाऊंगा फिर से चेकअप कराऊंगा पूरा गाड़ी का। इतनी ज्यादा वाइब्रेशन आनी नहीं चाहिए। वही तो बात है। अब वही बात है ना, 10 में से एक चीज कुछ ना कुछ तो खराब हो ही निकल ही जाती है। एक ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही मिल जाती है। वो तो प्री प्लान होके चलना, माइंड को लेके चलना। अच्छा, हैंडलिंग वगैरह और ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? देखो, रियर ब्रेक जीरो भाई, सिर्फ बैलेंस के लिए। बस अगर मैं फ्रंट ब्रेक ना मारूं तो रियर से मैं रोक ही नहीं सकता गाड़ी कभी। मैं तो कह रहा हूँ भाई, आप इस गाड़ी को क्या, आप आज के टाइम पे जितनी भी स्पोर्ट्स गाड़ियां नहीं रोक सकते ना, क्योंकि वो सिर्फ बैलेंस के लिए बना है। 20% और 80% वाला हिसाब किताब है। क्योंकि जितनी भी मैं कंट्रोलिंग करता हूँ अपनी फ्रंट ब्रेक से ही करता हूँ, रियर ब्रेक पे मेरे को भरोसा रत्ती भर नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं रियर ब्रेक का बोलूंगा भाई 0%। और इसके अंदर बहुत ही निहायत ही घटिया फीचर है, आप पता नहीं यूज करते हो नहीं करते। आज तक तो किसी ने यूज करा नहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। नहीं आज तक। क्या करूंगा मैं, करके फोन में अपना यहाँ लगा लेता हूँ। उसमें तो नंबर भी नहीं बताता ना, कुछ नहीं बताता, कॉल उठाने का बताता, कुछ बस भी एक आइकन बन जाता है वहाँ पे कॉल आ रही है। रोकनी तो मैं गाड़ी तब भी पड़ेगी, है ना। तो कौन कनेक्ट करके अपनी फोन की भी बैटरी फूके है इसमें कनेक्ट करके, तो उसको अभी तक तो किसी काम का आया नहीं है ना। मैं अपना फोन यहाँ लगा लेता हूँ। किसी के भी ऑनर काम के नहीं आएगा, आपके भी जो दोस्त यार होंगे किसी ने भी यूज नहीं ना ना। एमटी लिया, एमटी में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, उसने भी आज तक कनेक्ट कौन यूज करेगा? कोई नहीं करता। राइड पे भी चलो, या तो ऐसी सहूलियत मिल जाए हम कॉल उठा ले। हाँ, एक और मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ टीसीएस की। यहाँ पर मेरे को ये स्टार्टिंग में जब फेज आया था, जब मैंने गाड़ी खरीदी तब भी मेरे को आया था, और अभी भी कल परसों मेरे को फिर से दिखा कि मैं इसका टीसीएस ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है टीसीएस ऑफ, ठीक है। इसके बाद मैं व्हील ही मार रहा हूँ, पावर कट हो रहा है जैसा हमारा ऑन में होता है, सेम चीज। ये चीज मैंने सर्विस सेंटर में फर्स्ट टाइम भी दिखाया था, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ठीक हो गया अपने आप। कभी कभार ठीक, कभी कभार बंद। पर यहाँ पर दिखा रहा है ऑफ, पर वो ऑफ नहीं है। क्या पता अभी हो गया हो, क्या पता ना हुआ हो। इसका मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे आप सर्विस कराने जाओ ना, तो वो कंप्यूटर में लगा के एक बार पूरा सब कुछ रीसेट कर देते हैं। ये उसी से ही जाएगा, क्योंकि एरर है या बग्स जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो कुछ हो सकता है इसके अंदर, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। वही करवाऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉब्लम यार, उसने दोस्तों ने कहा व्हील ही मारे यार, व्हील ही मार, उठ ही ना रहे बंदे कहते आती नहीं। सही बात है, बेइज्जती होगी वहाँ तो फिर। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इतनी सारी चीज़ों के बाद या अच्छाई बुराई सारी चीज़ों के बाद, अगर कोई आपका दोस्त बोले कि भाई मेरे पास 2,30,000 रुपए, मगन भाई मेरे को कोई ऐसी गाड़ी बताओ जो मैं ले सकूं, जो सारे मेरे ड्रीम जो है फुलफिल करे, लुक्स भी हो, सारी चीज़ें हो, तो आप ये गाड़ी रिकमेंड करोगे? देखो, पहली बात उससे मैं पूछूंगा कि भाई तेरा ड्रीम क्या है। हाँ, या मतलब तेरी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर वो अगर मेरे से बोलता है तो मैं कहूँगा आँख बंद करके ले, क्योंकि जब इसे हाईवे पर ले जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं 155 सीसी चलाता हूँ। ये तो इस बात में तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगा। वीवी ऑन होता है ना, उसके बाद ये टक्कर देती है। आरएस को पीछे किया हुआ है, ठीक है। आरएस टॉप एंड क्या जाती है 150, 148, 149, 151, हाँ, और ये 150 प्लस ही चली जाती है। ये तो है। हाँ, तो बस इसलिए मैं बता रहा, अगर तेरे को भगाने के लिए चाहिए तो भाई तू ले ले। अगर तेरे को वैसी चाहिए, क्लासिक बाइक चाहिए, तो अलग ब्रांड में चले जा, लाइक रॉयल एनफील्ड में चला जा, उसमें चला जा। अगर स्पोर्ट लुक लेना है तो ये ले ले। चलो, आप तो खुश हो ना इस गाड़ी से? बहुत भाई, बहुत खुश हूँ। चलो, इसको बेचने का कोई उपाय नहीं है, रखूंगा जब तक हूँ तब तक रखूंगा। चलो, और बाकी थैंक यू मदन भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, देखो मैं तो भाई मगन भाई से डेली मिल नहीं पाता, क्योंकि मगन भाई अच्छा खासा दूर रहते हैं हमारे घर से, बहुत कभी कभार हमारा मिलना जुलना होता है। तो अगर इस गाड़ी से रिलेटेड, पर्टिकुलर R15 से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी हो, तो देखो भाई का सामने चैनल शो हो रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक डाल ही दूंगा। जाके भाई से कुछ इस गाड़ी के बारे में पूछना हो, या आप लेने का प्लान वगैरह कर रहे हो, तो इस गाड़ी के रिगार्डिंग सर्विस वगैरह जो भी सारी चीज़ें, जो भी सारे क्वेश्चन हैं, वो आपके चैनल पर मिल जाएंगे ना। मिल जाएंगे। इस गाड़ी से रिलेटेड और न्यू बाइक्स आते हैं उससे भी रिलेटेड रिव्यू वगैरह जो भी है, एक बार भाई का जाके चैनल विजिट करना, तब देखना आप लोगों को मजा आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाय।